चलिए एसएससी जीडी का आज तीसरा क्लास होगा। कल गांव चले गए थे इसलिए वीडियो नहीं बन पाया, फिर आज से रेगुलर वीडियो मिलेगी। चलिए देखिए यहाँ बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर एक कुर्सी को 1144 रुपए में बेचने पर 1144 रुपए में बेचने पर गौर कीजिएगा, बेचेंगे तो एसपी और खरीदेंगे तो सीपी, कॉस्ट प्राइस खरीदेंगे और सेलिंग प्राइस बेचेंगे। एसपी मतलब बेचने पर एक व्यक्ति को 30% की हानि होता है, तो बेचेंगे तो वह या तो लाभ नहीं तो हानि होगा। हमेशा गौर रखिएगा, बेच विक्रय मूल्य रहे तो वह या तो लाभ नहीं तो हानि होगा, और यदि क्रय मूल्य रहे तो हमेशा 100% होगा। क्रय मूल्य हमेशा 100%, अब विक्रय मूल्य रहेगा तो या तो 100 के अकॉर्डिंग बढ़ा हुआ मूल्य रहेगा या 100 के अकॉर्डिंग घटा हुआ मूल्य रहेगा। तो निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य निकालना है तो 100% बराबर क्या, देखिए यहाँ 1144 अब गुने 100 क्रॉस गुना करेंगे, गुने 100 अब बटा में 130। यहाँ देखिएगा एक शून्य से एक शून्य काट लेंगे, 13 से काटेंगे, 13 8 104, 4 10 फिर से 13 8 104 यानी कि 880 रुपया। 100 निकाले हैं तो क्रय मूल्य निकला है सीपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। रोहित ने एक छाता 15% हानि पर बेची। गौर कीजिएगा, बेची 15% की हानि पर बेची, 15% की हानि लॉस, 15% हानि पर बेची यानी कि बेची कितना में, तो 100 के अकॉर्डिंग 100 में से 15 घटा लेंगे तो 85। यही 85% के वैल्यू है 880 रुपया में बेचा। इस छाता का क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य अब बताए हैं हमेशा 100%, क्रय मूल्य हमेशा 100% निकालते हैं। 680 गुना में 100 और बटा में 85 काटेंगे, इसको काटेंगे 5 से 17 पचे 85, अब 5 से 20 बार में 17 चौका 68, 40 बार में यानी कि 800 रुपया इसका सीपी हो जाएगा। सीपी मतलब क्रय मूल्य, 800 रुपए इसके क्रय मूल्य हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पर समझते चलिएगा, बहुत आसान हो जाएगा। एसएससी जीडी में यही सब सवाल पूछता है, जो सवाल पूछता है उसी पैटर्न पर हम लिए हैं। एक व्यक्ति द्वारा एक कुर्सी को 720 रुपया में बेचने पर, गौर कीजिएगा, विक्रय मूल्य आपको हम बोले हैं, विक्रय मूल्य रहेगा वह या तो 100 से घटा हुआ मूल्य रहेगा या 100 से बढ़ा हुआ मूल्य रहेगा। हानि होगा तो 100 के अकॉर्डिंग घटल रहेगा, लाभ होगा तो 100 के अकॉर्डिंग बढ़ा हुआ रहेगा। तो 720 रुपया में बेचने पर 25% की हानि हुई, हानि लॉस, 25% की हानि हुआ, तब 100 में से 25 घटा देंगे तो 75 के मान है। अब कहा 25% लाभ कमाने हेतु, तो 25% लाभ कमाएंगे तो 100 के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे तो 125 बराबर क्या, बस तिरछा गुना करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी आदमी सीख जाइएगा, क्लास करने की एक्स्ट्रा कोई जरूरी नहीं है मैथ के। 720 गुना में 125 और बटा में 75, 25 पचे 25 तिहाई और 3 से 3 दूना 6, 1 3 चौका 12 यानी कि 24 पचे 120 यानी कि निकालना क्या, ये भी आया विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य नहीं। अगर यहाँ 100 रहता तभी क्रय मूल्य आता, ये भी क्या आया विक्रय मूल्य। 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को 1200 रुपए में बेचने होंगे। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें अंतर है, अंतर कुछ नहीं, थोड़ा लाइन, एक लाइन का तरह बढ़ोतरी है, उसको देखिएगा, बहुत आसान है ये भी, थोड़ा दिमाग से देखिए इसको। एक रेडियो को 990 रुपया में बेचकर, तो फिर वही है 990 रुपया में बेचे, तो बेचेंगे तो एसपी सेलिंग प्राइस, बेचकर दुकानदार को 10% लाभ कमाता है, तो 10% लाभ है तो 100 के अकॉर्डिंग बढ़ा हुआ है, और 10% हानि रहता था 100 के अकॉर्डिंग घटा हुआ मान रहता। अब कहा बेच 10% लाभ कमाता है, इसे 890 रुपया में बेचता। सवाल में कहा इसे 890 रुपया में यदि बेचता तो इसे कितना % के लाभ अथवा हानि। तो ये हमको तो पता है कि 990 में बेचे है तो हमको 10% की लाभ इंक्लूड है इसमें। अगर इसको 890 रुपए में बेचता तो क्या होता, तो सबसे पहले हमको क्रय मूल्य पता रहेगा तब ना विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य से ज्यादा होगा तो लाभ होगा, क्रय मूल्य से कम में बेचाएगा तो हानि होगा। बात को ध्यान दीजिएगा,
क्रयमूल्य से ज्यादा में बेचाएगा तो लाभ होगा, और क्रयमूल्य से कम में बेचाएगा तो हानि होगा। ये बात समझिएगा आप लोग। खरीदे जितना में उसे ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ, और कम में बेचेंगे तो हानि होगा। तो इन 890 रुपए में बेचे तो क्या होता, सवाल में कहा। तो पहले हम क्रयमूल्य निकालेंगे, 100% यहाँ से क्रयमूल्य निकल जाएगा। 990 गुना में 100 और बटा में आ जाएगा 110, 11,99 यानी कि 900 रुपया मेरा क्रयमूल्य है। गौर कीजिए 100 है तो क्रयमूल्य 900 रुपया मेरा क्रयमूल्य है। सवाल में कहा 890 रुपया में बेच दे, तो क्रयमूल्य से 10 रुपया कमे में बेच देते तो हमको लॉस होता। तो लॉस कितना होता था 10। हानि गुने में 100 का प्रतिशत निकलना था, हानि गुने में 100। लाभ हानि की गणना हमेशा क्रयमूल्य से की जाती है। ध्यान दीजिएगा, लाभ हानि की गणना हमेशा क्रयमूल्य से की जाती है। तो बटा में 900 लिखेंगे, 00 से 00 काट देंगे, 10/9, 10/9 इसको पूर्णांक करेंगे तो 9 इकाई 9, 1.1/9% की हानि। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा अलग कंसेप्ट है, भारी नहीं है, थोड़ा अलग कंसेप्ट है। सारा सवाल को सारे बुक से आप बनाने आ जाइएगा। आपको तो एसएससी जीडी निकालना है, इसलिए सिर्फ कहते हैं वीडियो देखिए, अन्यथा जो बुक बताएंगे सारा बुक बहुत आसान से बन जाएगा। इसलिए अभी आपको वीडियो ही देखना है। एसएससी वाले सिर्फ वीडियो देखें, और जो बैंक, एसएससी, रेलवे सभी का तैयारी करते हैं, वो नोटिफिकेशन दिया हुआ है, उस पर जाकर देखिए, क्लिक कीजिए, चैप्टर बाय चैप्टर सारा चीज निकल जाएगा। ठीक है। तो एसएससी जीडी वाले सिर्फ जो इतना बताते हैं, सिर्फ एसएससी स्पेशल यही देखेंगे। कहा एक व्यापारी के पास 1000 केजी चीनी थी, उसने इसमें से कुछ चीनी को 8% लाभ पर, देखिए टोटल चीनी है 1000 केजी, 1000 केजी है, कुछ को 8% के लाभ पर बेचा, कुछ को 8% के लाभ पर बेचा, और कुछ को 18% के लाभ पर बेचा, कुछ को 18% लाभ पर बेचा। इससे उसे कुल क्रयमूल्य पर 14% की लाभ हुआ, कुल क्रयमूल्य पर 14% की लाभ हुआ। एक से बड़ा और दूसरे से छोटा हो, एवरेज हमेशा ध्यान रखिएगा, बीच वाले एक से बड़ा और दूसरे से छोटा हो तो मेथड ऑफ एलिगेशन, एक से बड़ा और दूसरे से छोटा हो तो मेथड ऑफ एलिगेशन। तो गौर कीजिएगा, 18 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 4। हमेशा बड़ा माइनस छोटा करेंगे, माइनस में ये नहीं होता है, बड़ा में से छोटा घटा के लिखेंगे। 18 में से 14 गया तो 4, और 14 में से 8 गया तो 6, बड़ा माइनस छोटा, अनुपात में है तो 2:3। अब सवाल में कहा 18% लाभ पर उसने कितना चीनी बेची, तो 2 और 3, 3 और 2 5, 5 बराबर टोटल कै केजी है 1000 केजी है। तो 1 बराबर कितना होगा 5 दूना 10, 200 ग्राम। 1 बराबर कितना होगा 200। तो कहा 18% पर, तो गौर के 18% के सामने वाले 3 हैं, तो गुना करेंगे 3 दूनी 600 केजी बेचा 18% पर। अगर कहता 8% पर कितना हो गया, तो 200 दूना 400, 400 और 600, 1000 पुर जाता। अगर पूछता 8% पर कितना, तो 2 दूनी 400 केजी, अब दोनों को मिलाते तो 1000 केजी आया था। पूछा है 18% तो 600 केजी चीनी होगा। चलिए बहुत आसान है, देखिए यहाँ एक वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, 4/3 गुना है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए इतना से इतना गुना, उतना से उतना गुना, इसके बटा में उसके बटा में करने से बेटर होगा कि अभी अभी आपको हम समझाए हैं। पूछा कथी है लाभ का प्रतिशत। लाभ होगा कब, जब कम के वस्तु ज्यादा में बेचेंगे तब। लाभ कब होगा, जब कम की वस्तु ज्यादा में बेचेंगे तब। तो गौर कीजिएगा 3 क्रय मूल्य मान लेते हैं और 4 विक्रय मूल्य मान लेते हैं। 3 की वस्तु 4 में बेचाया तो लाभ कितना हुआ था 1। लाभ गुने 100। लाभ हानि की गणना ऑलवेज हमेशा क्रय मूल्य से की जाती है, यानी कि 100/3 कहे तो 33.1/3% की प्रॉफिट, 33.1/3% प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। किसी वस्तु को 48 रुपया में बेचने पर VVI, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, पूछेगा ये सवाल। 48 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हुआ। तो गौर कीजिएगा
₹48 में बेचे तो 20% की हानि हुआ। तो 20% हानि होगा तो 100 के अकॉर्डिंग घट जाएंगे, लाभ होगा तो 100 के अकॉर्डिंग बढ़ जाएंगे। तो 20% की हानि हुआ तो ये 80 के वैल्यू है। अब कहा 20% लाभ कमाने हेतु तो 120% बराबर क्या, 48 गुना में 120 अब बटा में 80। गौर कीजिएगा, यहाँ काटेंगे इसको 4 से, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौका 8, काट गुना कर देंगे 4 तिहाई 12 और 3 दूना 6 1 7। इसका कहा कि ये भी विक्रय मूल्य आ गया। अगर यहाँ 100 रहता तब विक्रय मूल्य आता, ये बढ़ा हुआ मूल्य है तो विक्रय मूल्य है। ये 72 रुपया इसका एसपी है, विक्रय मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी देखिएगा, किसी वस्तु को 950 रुपये में बेचने पर जितनी हानि होती है, गौर कीजिएगा, 950 रुपया में बेचे तो हमको जितनी हानि हुई, उस वस्तु को 1060 रुपया में बेचने पर उसे 20% अधिक लाभ होता है। तो मान लेते हैं कि 100% हमको हानि होगा तो 120% हमको लाभ होगा, 120% लाभ होगा, 120% लाभ होगा। तो कहा इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, इस वस्तु का लाभ 20% अधिक लाभ होता है, तो 20% लाभ कमाने हेतु उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। फिर कहा 20% लाभ, तो क्रय मूल्य का 20% बढ़ा देंगे। तो गौर कीजिएगा, 950 और 1060 इसका अंतर कितना है, तो 110। पहले काट लेंगे इसको परसेंटेज के, 20 बचे 100 अब 20 छक्का 120, प्लस में है ये माइनस में है, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो 6 और 5 11 बराबर 950 और 1060 के अंतर 110। तो 1 बराबर कितना, 11 दहाई के 110, 1 के मान हो गया 10, 1 के मान हो गया 10। अब सवाल में कहा कि हम पहले क्रय मूल्य निकालेंगे तब ना लाभ कमाने के लिए। तो गौर कीजिएगा, 950 में बेचे हैं तो हमको हानि हुई है, और 1060 में बेचे हैं तो हमको लाभ हुआ है। तो हानि 5 गुना हुआ है, तो 1 गुना के मान है 10, तो 5 गुना के हानि में अगर निकाल के जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य हमको आ जाएगा कितना, 1000। चाहे 1 के मान 10, तो 10 छक्का 60 में से घटा लेंगे तो यो आ जाएगा 1000 क्रय मूल्य। अब कहा क्रय मूल्य आ गया 1000। अब कहा कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा 20% लाभ कमाने के लिए, तो 1000 का 20% लाभ, तो 120 विक्रय मूल्य निकालना है। प्रतिशत से डबल जीरो कट गया, यानी कि इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना, 1200। फिर से एक बार देखिए, 950 में बेचे तो हमको हानि हुआ जितना, 1060 में बेचे तो इससे 20% अधिक लाभ हुआ। तो इसका मतलब 100% में हानि होगा तो 120% लाभ होगा। 20 बचे 20 छक्का 108, 6 और 5 11 के मान 110, 1 के मान 10। तो हानि में जोड़ देंगे चाहे लाभ में से घटा लेंगे, हानि में जोड़ देंगे तो ये क्रय मूल्य चल जाएगा, चाहे लाभ में से लाभ घटा लेंगे तो क्रय मूल्य चल आएगा। लाभ में से 10 छक्का 60 घटा लेंगे तो क्रय मूल्य, चाहे 10 बचे 50 हानि में जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य। अब कहा कि विक्रय मूल्य 20% लाभ कमाने हेतु विक्रय मूल्य कितना में बेचना पड़ेगा, तो 1000 की वस्तु 20% लाभ यानी कि बेचना पड़ेगा कितना में, 1200 में। यदि पूछता कि इसका लाभ बताइए, सिर्फ लाभ कितना होता, तो 1200 में से 1000 क्रय मूल्य है तो 200 रुपया हमको लाभ हो जाता। विक्रय मूल्य पूछा है तो 1200। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है, कलम कॉपी लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देख लीजिएगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात है 20:1। 20:1। कहा कि एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है 20:21। तो इस पर लाभ प्रतिशत कितना था, सोचा 20 क्रय मूल्य है और 21 विक्रय मूल्य है, तो 20 रुपया की वस्तु 21 रुपया में बेचे तो लाभ कितना कमाए, 1 रुपया। लाभ का प्रतिशत लगाने के लिए किसी भी संख्या में 100 से गुना करते हैं, और लाभ हानि की गणना भाग देंगे किससे, तो लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य से किया जाता है, भाग देंगे 20 बचे 100 यानी कि 5% की लाभ होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप है, ध्यान में देखिएगा इसको, हर एक सवाल, हर एक नहीं रहने दीजिए, हर एक सवाल आपको एसएससी जीडी के लिए ही है, उसको देखिएगा। एक सवाल बन जाएगा, बहुत आसान है, थोड़ा ध्यान देते जाइए। 20 में 20 100% आएगी, समझ गए। अगर नहीं आएगी उसके बाद फिर इस नंबर पर आप कॉल कीजिएगा कि सर मेरा नंबर लगातार चालू रहता है,
इस पर गौर कीजिएगा, 20 में 20 आएगी, समझ गए। इसलिए एक एक क्वेश्चन को आप देखिए, ये तरीका कहीं नहीं बताया जाएगा जिस तरीका हम अपने से इस तरीका को सेट करते हैं। देखिएगा यहाँ, एक फल विक्रेता ने संतरे 10 रुपए में 5 की दर से, हमेशा ध्यान रखिएगा रुपया ऊपर और वस्तु नीचे, हमेशा ध्यान रखिएगा रुपया ऊपर और वस्तु नीचे। अगर कोई रुपया देगा तब उसको पॉकेट में रखिएगा, अब कोई वस्तु देगा तो कहाँ रखिएगा, पॉकेट में, नीचे रखिएगा उसको। तो हमेशा ध्यान रखिएगा रुपया ऊपर और वस्तु नीचे। 10 रुपया में 5 की दर से खरीदे तो इसको लिख देंगे मूड़ी पर सीपी, और 15 रुपया में 6 की दर से बेच दिए। 15 रुपया में 6 की दर से, रुपया ऊपर और वस्तु नीचे रुपया ऊपर, बेच दिए तो लाभ प्रतिशत बताइए। गौर कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 10 छक्का 60 रुपया क्रय मूल्य, अब 15 पचे 75 रुपया क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। 60 को खरीद, अब 75 विक्रय मूल्य, तो लाभ कितना होगा, ऐसे घटाइए 75 माइनस 60 यानी कि लाभ होगा कितना 15। लाभ का प्रतिशत निकालना है, प्लस मतलब लाभ हो रहा है, ऐसे भी समझ रहिएगा। 60 की वस्तु 75 में बेचेंगे तो लाभ होगा, लाभ गुने 100। लाभ हानि की गणना ऑलवेज हमेशा क्रय मूल्य से की जाती है, तो बटा में 60 करेंगे, 15 चौका 60 और 4 से 25 चौका 100, यानी कि 25% के मुनाफा, प्रॉफिट, 25% की प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान। एक सब्जी विक्रेता ने नींबू 1 रुपया में 1 रुपए के भाव से खरीदा, 1 रुपया में 2 के भाव से खरीदा। 1 रुपया में, रुपया ऊपर वस्तु नीचे, ध्यान दीजिएगा, 1 रुपया में 2 के भाव से खरीदा, 1 रुपया में 5 के भाव से बेच दिया। 1 रुपया में 5 को के भाव से बेच दिया, तो क्रय मूल्य करेगा तो सीपी मूड़ी पर, एसपी मूड़ी पर, ठीक है। तो 5 इकाई 5 रुपया क्रय मूल्य और 2 इकाई 2 रुपया विक्रय मूल्य, तो हानि कै रुपया हो जाएगा। 5 के वस्तु 2 में बेचा जाता है, हानि 3, हानि गुने 100। लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य से की जाती है। 5 से 20 तिहाई 60% की हानि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है ये भी। किसी वस्तु को 69 रुपया की अपेक्षा 78 रुपया में बेचने से लाभ दुगुना हुआ। तो 69 में बेचे है तभी लाभ हुआ है 1, 78 में बेचे है तो दुगुना लाभ हुआ है, तो 1 और 2 के अंतर तो 1। तो मेरे अनुसार 1 अंतर है, सवाल में रुपया में कितना अंतर, तो 69 और 78 के अंतर कितना था 9 रुपये। 1 के मान हो गया 9, तो दुगुना लाभ में से 9 दूनी 18 घटा लेंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा 60 रुपया सीपी। चाहे एक गुना में से 9 घटा लेंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा 60 सीपी। इधर से बनाइए चाहे उधर से बनाइए। फिर से देखिएगा इसको, 69 की अपेक्षा 78 में बेचे तो दुगुना लाभ हुआ। पहले इधर से भी लाभ है, 78 में बेचे तो दुगुना लाभ हुआ। तो 1 और 2 के अंतर 1, दोनों प्लस में है इसलिए 1, अगर माइनस प्लस रहता तो 3 हो जाता। प्लस से प्लस है तो 1 और माइनस से रहता तो यो घटाइए लेते। तो 1 बराबर इसका अंतर कितना 9, तो ए में से 9 घटा लीजिए, चाहे में से दुगुना 9 दूनी 18 घटा लीजिए क्रय मूल्य। चलिए नेक्स्ट टाइप है बट्टा, मतलब होता है डिस्काउंट, छूट। बट्टा मतलब क्या होता है, छूट, डिस्काउंट। एक और कीजिएगा, 2 क्रमागत बट्टों 10% तथा 20% के तुल्य एक ही बट्टा क्या होगा, एक ही बट्टा कहेगा, समतुल्य बट्टा कहेगा, एकल बट्टा कहेगा, क्रमिक बट्टा कहेगा, लगातार बट्टा कहेगा, सबका वैल्यू एक ही होता है, इसलिए तुल्य बट्टा कहा है। तो गौर कीजिएगा, 100 का 10% और 20%, बट्टा मतलब होता है डिस्काउंट। तो 100 में से 10 घटेगा तो कितना आएगा 90%, प्रतिशत के लिए बटा में 100, प्रतिशत के लिए बटा में 100, अगुने 20%, 20% के लिए प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 बैठाएंगे। एक ही तुल्य बट्टा क्या होगा, तो गौर कीजिएगा, 00 100 से ही 100 कट गया, 00 से ही 00 कट गया, सॉरी 20% है तो 80 हो जाएगा, सॉरी 80 हो जाएगा, घटा लेंगे 80, तो 9 अठे कितना 72, यानी कि हमेशा 100 में से 100 माइनस 72 करेंगे तो 28% के एकल बट्टा या तुल्य बट्टा या समतुल्य बट्टा होगा। नेक्स्ट देखिए, यही तुल्य बट्टा समतुल्य बट्टा है, 2 को डाले हैं, 2 में से एक सवाल जरूर आएगा।
3 क्रमागत बट्टों, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 2 रहे, 1 रहे, बस वही करेंगे, 100 की ही करेंगे। 100 का 30% बट्टा तो 70% के लिए बटा में 100, 20% बट्टा तो 80% के लिए बटा में 100, 10% बट्टा तो 90 बटा में 100। 100 से ही 100 उड़ गया, 2 जीरो से एगो और उड़ गया, 1 जीरो से एगो बचा हुआ है। 9 8 72, 72 सते, 72 सते, 7 दूनी 14, 7 सते 49, 1 50, यानी कि 504 बटा में 10, 72 सते 504 बटा में 10, यानी कि हो जाएगा कितना 50.4। तो 100 में से घटाएंगे, हमें देखिएगा उसमें 72 आया था, 100 माइनस 72 के थे तो 28 बट्टा, डिस्काउंट एकल बट्टा आता है, तो 100 माइनस 50.4 घटा लेंगे तो 49.6 उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। यदि 4 वस्तु का क्रय मूल्य, गौर कीजिएगा, यदि 4 वस्तु का क्रय मूल्य, 4 गो वस्तु का क्रय मूल्य 3 गो वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। जैसे ही बराबर की चर्चा हुए हम बोलेंगे आओ लाभ हानि का पता लगाएं। लाभ पूछेगा या हानि पूछेगा, तो क्रय मूल्य 4 वस्तु का क्रय मूल्य 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 4 और 3 के एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12। इधर हो जाएगा कितना, क्रय मूल्य में आ जाएगा 3 और विक्रय मूल्य में आ जाएगा 4। 3 रुपया के वस्तु 3 रुपया के वस्तु 4 रुपया में बेचाया, तो हाँ लाभ हमको कै रुपया हुआ था, 1। लाभ का प्रतिशत, लाभ गुने में 100। अब लाभ हानि के गणना हमेशा क्रय मूल्य से की जाती है, तो 100 बटा में 3 कहे तो 33 सही 1/3% की मुनाफा, प्रॉफिट ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट 33 बनाएंगे 1/3% की लाभ, 33 बनाएंगे 1/3% की हानि। ध्यान दीजिएगा, तो कौन की वस्तु ज्यादा बेचाएगा तो लाभ होगा, तो प्रॉफिट। धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं इसी समय से। धन्यवाद।